हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बोर्ड 18 पे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, संस्कृत का जो द्वितीय पाठ चल रहा था पाटलिपुत्र वैभवम, उसमें हम लोगों ने बहुत सारी पंक्तियों का हम लोगों ने हिंदी अनुवाद सीखा था। ठीक है, और पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में हम लोगों ने जाना था। ठीक है, तो आज क्या करना है, हम लोग को आगे का जो क्लास है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए हम लोग जो है ना यहाँ तक पढ़ चुके थे। ठीक है, ये जो श्लोक है समारोद्दिश्यते है ना, ये जो आपका पंक्ति है ना, इसको हम लोग पढ़ चुके थे। इसका आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखिए तो देखिए आपके सामने आज का जो क्लास है इसमें हम लोग सीखेंगे पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में, और जो भी बचे कुछ चीजें हैं उनको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है इस पंक्ति में, क्या कह रहा है, ध्यान से देखना आप। काल चक्रवशात यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम। ठीक है, देखिएगा क्या बोल रहा है कि काल चक्रवशात यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णताम अनुभूत। इसका मतलब क्या हुआ कि काल चक्र के प्रभाव से, काल चक्रवशात है ना, काल चक्र के प्रभाव से यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र वर्ष सहस्र परिमितम। ठीक है, पाटलिपुत्र ने लगभग 1000 वर्षों तक, ठीक है, 1000 वर्षों तक जीर्णताम अनुभूत, जीर्णता मतलब खराब स्थिति का अनुभूत मतलब अनुभव किया। ठीक है, मतलब काल चक्र के प्रभाव से यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र ने लगभग 1000 वर्षों तक जीर्णता खराब स्थिति का अनुभव किया। मतलब पाटलिपुत्र की स्थिति बहुत ही क्या थी, खराब थी। ठीक है, तस् संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्राक्ष आदिषु लभ्यते। मतलब क्या हुआ, इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों जैसे मुद्र राक्षस है ना, मुद्र राक्षस आदिषु आदि में मिलता है। ठीक है, आई बात समझ में। मतलब पाटलिपुत्र का जो स्थिति खराब था, जीर्णता की स्थिति थी, उसका संकेत कहाँ मिलता है, तो मुद्र राक्षस नामक साहित्य ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, क्या कर रहा है, मुगल वंश काले अस्य नगर से समुद्धारो जाता। ठीक है, मुगल वंश के शासन काल में इस नगर का उद्धार हुआ। याद रखना है कि मुगल वंश का जब शासन काल आया था तो इस पाटलिपुत्र का जो है थोड़ा विकास शुरू हुआ, इसका उद्धार हुआ। जो भी जीर्णता के स्थिति में बनी हुई थी हमारा पाटलिपुत्र, उसका विकास, उसका उद्धार हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से सूत्राम विकासो जाता। मतलब अंग्रेजों के शासन काल है ना, अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र से सूत्रा विकास हो जाता। मतलब अंग्रेज शासन काल में पाटलिपुत्र का अत्यधिक विकास हुआ। तो अगर ये बोला जाए कि पाटलिपुत्र का अधिक विकास कब हुआ, तो अधिक विकास कब हुआ, तो अंग्रेजों के शासन काल में। ठीक है, नगरम इदम मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धम जगात। यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, पटनेति नामना प्रसिद्धम जगात, प्रसिद्धम गात है ना, नाम से क्या हो गया, प्रसिद्ध हुआ। अयम जो शब्द है, यह शब्द
पत्तनम इति शब्दात निर्गता, पत्तन शब्द से निकलता है ना। मतलब यह शब्द कहाँ से लिया गया है, तो पत्तन नामक शब्द से क्या हुआ, निकला है ना। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अद्यापि पूज्यते। नगरस्य पालिका देवी मतलब नगर की जो रक्षिका है ना, रक्षिका देवी, नगर की रक्षिका देवी पटन देवी, ठीक है, के रूप में, पटन देवी इति, पटन देवी के रूप में, अद्यापि आज भी पूज्यते, आज भी पूजी जाती है। ठीक है, याद रखना आपको कि नगर की जो रक्षिका देवी है, पालिका पालन करने वाली देवी है, पटन देवी के नाम से, पटन देवी के रूप में आज भी क्या होती है, पूजी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग इस पंक्ति को कंप्लीट किया है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते। ठीक है, वर्तमान में, संप्रति वर्तमान में पाटलिपुत्र यानी पटना नाम का नगर बहुत विशाल है। ठीक है, बहुत विशाल है और यह बिहार की क्या है, राजधानी है। ठीक है, राजधानी जो अस्ति अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति, प्रतिदिन नगर का विस्तार हो रहा है। ठीक है, अनुदिनम मतलब प्रतिदिन नगर का विस्तार हो रहा है। अस्यो उत्तरस्याम, अस्यो उत्तरस्याम दिशि, इसके उत्तर दिशा में, ठीक है, गंगा नदी प्रवहती, गंगा नदी बहती है। आप लोग जो है इस पंक्ति को ध्यान से देखेंगे, इससे जो अगर आपको आएगा एग्जाम में लिखने के लिए कि पाटलिपुत्र पे जो है आप जो है ना निबंध लिखिए, है ना, 5 लाइन लिखिए, तो आप आराम से जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तस्या उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। इसके ऊपर, है ना, तस्या उपरि गांधी सेतु नाम मतलब इसके ऊपर गांधी सेतु नाम का, एशिया का, है ना, एशिया महादेश का दीर्घतम, एशिया महादेश क्या बोल रहा है, तस्या उपरि गांधी सेतु नाम मतलब इसके ऊपर गांधी सेतु जो एशिया का सबसे बड़ा सेतु है, एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा पुल है, और वहां रेल पुल का भी निर्माण हो रहा है। ठीक है, किंच रेल यान सेतुरपि निर्माणो वर्तते। ठीक है, इसका आगे देखिए क्या कह रहे हैं, नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय। ठीक ना, इस नगर में क्या क्या है, उत्कृष्ट संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडलम, जैविक उद्यान, मौर्य कालिका अवशेष, मौर्य काल का अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनीय संति। तो इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान यानी चिड़ियाघर, मौर्य काल अवशेष और महावीर मंदिर देखने योग्य हैं। ठीक है, प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय अस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरो गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरु उद्धारिति नामना प्रसिद्धम वर्तते। मतलब क्या हुआ कि प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह, है ना, सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारे के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, मतलब सिख संप्रदाय के जो पूजनीय स्थल हैं वो कहाँ है, पटना में है, और वहां पर ही सिख गुरु के 10वें गुरु, है ना, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह, है ना, गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहाँ पे हुआ था। और
और देखना आपको कि वहाँ यहाँ पर जो है ना देश विदेश के तीर्थ यात्री भी क्या होते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। तत्र देशस्य देशस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम अंति, है ना, हंति, आते हैं वहाँ, देश विदेश के तीर्थ यात्री दर्शन के लिए आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना आपको पाटलिपुत्र का जो पूरा वैभव था, उसकी जो गाथाएं थी, आपको बता दिया गया है। तो इस तरह से जो है आज जो है पाटलिपुत्र का जो वैभव था आप लोगों ने क्या किया, सीखा। ठीक है, पाटलिपुत्र के बारे में आप लोगों ने सीखा कि पाटलिपुत्र क्या है, इसका इतिहास क्या है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो अगले क्लास में हम इसके प्रश्नोत्तरी को भी पढ़ेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो व्याकरण है ना वो भी मतलब उस क्लास को भी आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।